अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बहुत ही मज़ेदार तरीके से देखेंगे कि प्रोनाउंस क्या होते हैं और इनके अंदर टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और उनमें से एक टाइप जो कि पर्सनल प्रोनाउंस, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्रोनाउन जो कि हम बचपन से डेफिनेशन याद करते हैं कि वो तमाम अल्फाज जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो प्रोनाउन कहलाते हैं। अब देखो, नाम को हटाकर जो भी लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे इस सेंटेंस के अंदर वो हमारे कहलाएगा प्रोनाउन। नाउन का तो आपको पता है कि नेम ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन, और वो तमाम अल्फाज जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो प्रोनाउन कहलाते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि नाउन जो लगा हुआ है तो प्रोनाउन क्यों लगाते हैं? तो वेरी सिंपल, नो कॉम्प्लेक्स थिंग, कि प्रोनाउन इसलिए लगाते हैं ताकि सेंटेंस के अंदर खूबसूरती पैदा हो और रेपिटेशन से बचा जाए। यानी कायद-ए-आज़म 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 बहुत एब्सर्ड लगेगा, तो इसके जगह पर हम ही लगा देंगे। वेरी सिंपल, यानी हमने कायद-ए-आज़म एक नाम था उसको हटाया और वहाँ पर ही लगा दिया, तो हमारे पास ही क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। तो ज़्यादातर जो फेमस प्रोनाउंस है वो है ही, शी, इट, और दे, आई, वो, यू, दे भी हैं, लेकिन फेमस ही, शी, इट ही हैं क्योंकि हम इनकी बातें ज़्यादातर करते हैं। तो प्रोनाउन क्या हुआ है कि वो तमाम अल्फाज जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो प्रोनाउन कहलाते हैं। नाम को हटाकर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए वो प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन की टाइप्स हैं, बहुत सी टाइप्स है, 4-5 है, मुश्किल नहीं है। आज हम पहली टाइप देखेंगे जो कि हैं पर्सनल प्रोनाउंस। अब पर्सनल प्रोनाउंस का नाम पर्सनल क्यों रखा? वो पर्सनल, वो ज़ाती पर्सनल वाला नहीं है। यहाँ पर्सनल लफ्ज़ आया है पर्सन से निकलकर, यानी वो तमाम प्रोनाउंस, यानी वो तमाम अल्फाज जो कि किसी पर्सन को डिनोट करें वो पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इट को पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में क्यों रखा गया? क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इट को तो बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो बेजान चीज़ें तो पर्सन नहीं होती। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि इट को जब हमारे पास जेंडर क्लियर ना हो कि मेल है कि फीमेल है तब भी इस्तेमाल किया जाता है। बेबीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं, और एनिमल्स के लिए भी इट को इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए हमने इट को भी पर्सनल प्रोनाउन की लिस्ट के अंदर डाला है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या कॉन्सेप्ट है? जो बात करता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है, यानी आई और वी हमेशा बात करते हैं तो वो कहलाएंगे फर्स्ट पर्सन। सोच लो, मैं बात करूंगा या हम बात करेंगे, तो आई और वी क्या हुए? फर्स्ट पर्सन। जो बात सुनता है वो कहलाता है सेकंड पर्सन, तो यू हमेशा सेकंड पर्सन में आएगा, और थर्ड पर्सन जो रह गए वो थर्ड पर्सन, यानी ही, शी, इट और दे, यानी जिनके बारे में बात होती है वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। बात करने वाला फर्स्ट पर्सन, जिसके बारे में बात हो थर्ड पर्सन, जो बात सुन रहा हो वो सेकंड पर्सन यानी यू। आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन है, ही, शी, इट एंड दे थर्ड पर्सन। ये तो हमने पर्सनल प्रोनाउन की थोड़ी सी जो है ना उसको चीज़ को एक्सप्लेन कर लिया। अब देखते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। यानी अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आई, और आई की इंग्लिश क्या, यानी आई की उर्दू क्या है, आप कहेंगे मैं या मुझे। यानी अगर मैं आपसे एक सेंटेंस की ट्रांसलेशन पूछूं, मुझे चॉकलेट पसंद है, तो मी लाइक चॉकलेट। मुझे की इंग्लिश तो मी होती है, तो यहाँ पर हम लगाते हैं आई लाइक चॉकलेट। तो यहाँ पर हमने आई क्यों लगाया? यहाँ पर तो मी आना चाहिए, यानी मुझे चॉकलेट पसंद है। मुझे की इंग्लिश हुई मी और पसंद की लाइक, तो आई लाइक, यानी सॉरी मी लाइक चॉकलेट। यानी हमारे लॉजिक के मुताबिक हमारी उर्दू से इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती, आपने इंग्लिश को उसके लॉजिक और कंसेप्ट से सीखना है। यानी मुझे चॉकलेट पसंद है तो हम लिखेंगे आई लाइक चॉकलेट, ना क्या लिखेंगे मी लाइक चॉकलेट। ठीक है, यानी सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और पोजेसिव केस क्या होता है। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। यानी जब पर्सनल प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो तो वो केस होता है सब्जेक्टिव केस। यानी जब पर्सनल प्रोनाउंस को हम सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो तब उनकी डिफ़ॉल्ट फॉर्म ही रहती है, यानी वही की वही फॉर्म। यानी सब्जेक्टिव केस कुछ नहीं है, सब्जेक्टिव केस वही है जो हमने अभी पढ़ा, ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे। ये इसका सब्जेक्टिव केस है। अब हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस। जब पर्सनल प्रोनाउंस सेंटेंस के अंदर एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो तो लगेगा ऑब्जेक्टिव केस, और जब पर्सनल प्रोनाउंस सेंटेंस के अंदर किसी चीज़ की पोजेशन को जाहिर कर रहे हो, मलकियत को जाहिर कर रहे हो, तो तब हम लगाएंगे पोजेसिव केस। अब आई का पोजेसिव केस माई और माइन हो गया, और इसका ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया।
वी, वी का सब्जेक्टिव केस तो वही रहा, ऑब्जेक्टिव केस वी का आवर, सॉरी अस, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस और वी का पोजेसिव केस आवर या आवर्स। यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस सेम ही रहता है, यानी यू ही रहता है, और पोजेसिव केस यूवर या यूवर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है दे, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देयर देम और पोजेसिव केस देयर और देयर्स। आई वी यू दे, ही शी इट रह गए, तो ही का हमारे पास आएगा पोजेसिव केस हिज और इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा हिम। और नेक्स्ट हमारे पास आता है शी, तो शी का पोजेसिव केस हर या हर्ज और इसका आगे हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस हर। और एंड पर हमारे पास आता है इट, और इट का हमारे पास आएगा पोजेसिव केस इट्स और ऑब्जेक्टिव केस इट।